नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश में इंडिया को जमीन पर उतारने की कोशिश तेज हो गई है। पटना और लखनऊ में विपक्षी बैठक के बाद लखनऊ में भी राजनीतिक पारा गरमाने लगा है। इंडिया के मुकाबले एनडीए ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष के समीकरण को ढाने के लिए छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी स्थिति में वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। इस स्थिति में विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो इंडिया से जुड़े दलों में होने वाली है। अभी विपक्षी एकता गठबंधन से समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी ने बेंगलोर में हुई 17-18 जुलाई की विपक्षी एकता गठबंधन में भाग लिया। इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक मैदान में लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी। इसी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी सवाल उठने लगा। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में सपा कितने सीटों पर सहयोगी को खड़ा करेगी कि सवाल हर कोई उठाने लगा है। इस स्थिति ने राहुल गांधी और जयंत चौधरी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। वो अपनी मांग को लेकर बड़े स्तर पर रख पाएंगे या नहीं, ये भी सवाल उठने लगा है। अब आपको समझाते हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अलग ही राजनीतिक समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है। पार्टी की ओर से स्वर्ण वोटर्स को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी गई है और यूपी की राजनीति में अहम ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक के बीच एक अलग तरीके से प्रचार शुरू किया है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल की योजनाओं को अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ बताए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पार्टी की ओर से दलित और ओबीसी वोटर्स को भी साधने के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम वो चलाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से तमाम कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी से गुजरी थी। इस इलाके में पार्टी के कैडर को एक्टिवेट करने में इसे सहायता वो दी गई थी। कांग्रेस पहले से अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतारने की बात कर रही है, लेकिन पिछले चुनावों में जो प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2019 में 6% से अधिक वोट मिला और पार्टी ने अपने गढ़ अमेठी में मात खाई। राहुल गांधी चुनाव हारे, केवल रायबरेली से कांग्रेस चुनाव जीत सकी। वहीं यूपी 2022 में पार्टी का प्रदर्शन और खराब रहा। कांग्रेस 2% से भी कम वोट हासिल कर सकी, सिर्फ 2 सीटों पर जीती। इस स्थिति में राहुल गांधी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कोई बड़ी डिमांड कर पाने की स्थिति में दिखाई भी नहीं दे रहे। अब रालोद की स्थिति की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी कोई बड़ी डिमांड रखने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल पिछले लोकसभा चुनावों में रालोद का कोई सफलता नहीं मिल पाई। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सफलता दर्ज जरूर की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत के लिए सपा के सामाजिक समीकरण की जरूरत होगी। आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को साधकर सफलता दर्ज कराती रही है और हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद स्थिति बदली और बीजेपी ने दंगों के लिए तत्कालीन जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसे जिम्मेदार ठहरा दिया। इसका फायदा पार्टी को मिला भी। यूपी 2022 में समीकरण में बदलाव होता दिखाई दिया। रालोद भले ही 12 से 14 सीटों पर दावा कर रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा के साथ कितनी सीटें मिलती दिखाई देगी वो भी समझना जरूरी होगा। अब इन सब के बीच इंडिया में जो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अगर यूपी के राजनीतिक मैदान में इंडिया को उतारने में सफल होते हैं तो उन्हें फायदा मिल सकता है। यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड 32% वोट हासिल किया था। ये पार्टी का अब तक का सबसे अधिक वोट है। पार्टी के गठबंधन में जाने से कांग्रेस का वोट बैंक भी इससे जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। भले ही यूपी चुनाव में कांग्रेस का वोट घटा हो, लेकिन अखिलेश को लेकर मुस्लिम वोट बैंक के बीच की नाराजगी को कांग्रेस खत्म कर सकती है। ऐसे में पार्टी कई लोकसभा सीटों पर खुद को मजबूत कर सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के किसी गठबंधन में नहीं जाने की घोषणा के बाद वो दलित और ओबीसी वोटर्स में सेंधमारी कर अपनी स्थिति को प्रदेश में बेहतर बना सकती है। अब अगर हम राजनीतिक जानकारों की माने तो इंडिया के यूपी के आकार लेने के बाद समाजवादी पार्टी 60 से 65 सीटों पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतार सकती है। यहाँ बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला होने के आसार भी है। बसपा कुछ हद तक कुछ सीटों पर टक्कर दे सकती है। वहीं कांग्रेस और रालोद को बची सीटों में बंटवारा करना होगा। यानी कि राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका मानना है कि सपा पहले भी अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से सहयोगी में शिफ्ट नहीं कराती है। ऐसे में पार्टी से नहीं, उन्हें जोड़ के रखने की जो नीति है उसके तहत समर्थक दलों को साध सकती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।